Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितस्य नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नस्तुति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज थोड़ा अटेंडेंस कम रहेगा क्योंकि आज हिजोले जयपताका स्वामी गुरु महाराज और उनके साथ में जो सफारी में दूसरे लोग आए हुए हैं उनका प्रोग्राम है। आज हम भी जाएंगे 3 से 6 में, अभी 10 से 1 प्रोग्राम था। पहले स्कंद के 18वें अध्याय में ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। इसमें कल हम श्रवण कर रहे थे ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप की कथा सुन रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि जब राजा थक गया था और उसने जंगल में शिकार करने गया था, वहां थक गया था, तो उसे एक आश्रम में गया और वहां पर जाकर उसने देखा कि ध्यान मग्न मुनि मृगचर्म में लपेटे थे। उनकी लंबी लंबी जटाएं थी, उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। ये श्रवण किया था। 27 श्लोक में उसका 28 में बोला था, आसन बैठने का स्थान जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह विक्रोध हो गए। राजा हालांकि भगवान का शुद्ध भक्त था, फिर भी क्रोध आया
ये राजा का क्रोध अभूतपूर्व था क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त था, लेकिन फिर भी क्रोध आया। इसका मतलब है कि भगवान की कोई विशेष कृपा है, कोई विशेष घटना होने वाली जिसके कारण से शुद्ध भक्त राजा को भी क्रोध आया, क्योंकि परिस्थिति ने उन्हें भूखे और प्यासे बना दिया था। और इस प्रकार राजा ने सोचा कि उस कुटीर में कोई उनका सम्मान नहीं किया, न किसी ने मुझे पानी दिया, तब वो राजमहल को लौटाया। हालांकि पूरी पृथ्वी के राजा थे, पूरी पृथ्वी के राजा को वन में, आश्रम में किसी ने पानी नहीं दिया। हालांकि वहां पर श्रमिक मुनि थे, लेकिन वो श्रमिक मुनि अपने ध्यान में थे, उनकी भी गलती नहीं थी। उन्होंने ऋषि के मन में उन्होंने देखा कि ऋषि ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए, और उन्होंने ऋषि के पास ही कोई मरा सांप, क्योंकि जंगल में सांप घूमते रहते थे, जंगल में सर्प ऐसे घूमते रहते हैं, उन्होंने अपने धनुष एक मत्स्य उठाया और प्रोदोष मुनि के कंधे पर रख दिया, और तब वे अपने राजमहल को लौटाए। ये सब राजा को क्रोध आना और उनका सर्प को ऋषि मुनि के, इतनी समझदारी पे भी एक मृत सर्प को ऋषि मुनि के गले में लटकाना, ये केवल भगवान की ही इच्छा हो सकती है। नहीं तो ऐसा बुद्धिमान परीक्षित जैसा बुद्धिमान राजा और ऊपर से शुद्ध भक्त ये वैसा नहीं कर सकते। आज हम इसके बाद वाले सुनेंगे, जब उसने ऐसा किया तब आगे क्या होता है ये हम श्रवण करेंगे 31वें अध्याय से। एष किम निभृत अशेष करणो मिलिते क्षणः मृषा समाधि आहो चित किम्नु स्यात् क्षत्र बंधु भी। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे। राजा ने सांप तो डाल दिया, गले में मारा। उन्होंने सोचा कि मेरा अपमान हुआ, किससे पूछा नहीं, किसी ने पानी भी नहीं दिया, तो उन्होंने बदला लेने के हिसाब से नहीं, उनको क्रोध आया था बस। किसी ने पानी भी नहीं दिया तो क्रोध और बढ़ गया, पहले भूख और प्यास था। राजा ने जब मृत सांप शरीर के डाल दिया, उसके बाद जब वो वापस आए तो मन ही मन सोचने लगे, क्योंकि जब क्रोध चला जाता है तब व्यक्ति मन ही मन सोचता है मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, कितनी बड़ी गलती की। इसलिए भगवान के भक्त क्रोध को नियंत्रित करने का प्लान करते हैं। क्रोध में हम क्या क्या कर सकते हैं इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो लौटने पर वो सोचने लगा तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा ये निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रच रहे थे। राजा ने आके सोचा, क्या वहां पर मैं गया, कुटिया में, आश्रम में गया, तो क्या मुनि आंखें बंद करके बैठे होते? क्या सच में आंखें बंद कर रहे थे? सच में समाधि में थे? क्या सचमुच समाधि में थे? अथवा ये निम्न क्षत्रिय, मेरे जैसे क्षत्रिय, क्योंकि ब्राह्मण जो लोग होते हैं क्षत्रिय को अपने से नीचा समझते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो यह निम्न क्षत्रिय का या मेरा सत्कार करने, क्योंकि मैं राजाओं पति का, मेरा सत्कार सम्मान नहीं, इससे बचने के लिए समाधि लगा ली। राजा ये सोच रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि मुनि वास्तव में इंद्रिय को एकाग्र करके समाधि में बैठे थे, या इसलिए आंखें बंद कर ली कि राजा आएगा, राजा का सम्मान नहीं करना है, क्षत्रिय है राजा, तो क्षत्रिय तो ब्राह्मण से नीचे रहता है, इसलिए इसको जाने देते हैं, मैं समाधि में बैठा रहूं। ये राजा सोच रहा है।
तो व्यक्ति पहले क्रोध कर लेता है, चीजों को विनाश कर देता है, और फिर इसके बाद सोचता है कि सही किया है गलत किया। हालांकि इस केस में राजा परीक्षित को क्रोध नहीं आता क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। ये केस जो है ये भगवान की डायरेक्ट कृपा है कि परीक्षित महाराज को ऐसा भ्रमित किया। ऐसी कृपा किसके ऊपर की थी? इनके दादा अर्जुन के ऊपर भी भगवान ने की थी। अर्जुन भी भ्रमित था, मोहित हो गया था, हालांकि क्रोध के कारण नहीं था। वो किसके कारण मोहित हुआ था? अर्जुन किस कारण से भ्रमित हुआ था? अपने स्वजनों को देखकर। ओके, और कोई? अर्जुन किस कारण भ्रमित हुआ था? हरे कृष्णा प्रभु जी, करुणा के कारण। करुणा के कारण। ओके, और थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा ठीक है, और थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा। हाँ जी। अर्जुन के मन में दया, हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्जुन के मन में दया थी, इसलिए हाँ। अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता था कि अपने ही स्वजनों को मार के मुझे राज भी भोगना पड़े, तो ये उचित नहीं है। ओके, थोड़ा सा और रिफाइन। हाँ, इधर माता जी ने बताया, प्रीति माता जी ने बताया, पालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे वो अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा था और अपने संबंधियों से उनकी इतनी ज्यादा लगाव था सकती थी, इस वजह से भी अर्जुन जो है विविल्डर हो गया था। हाँ, तो अर्जुन जो हुआ था, जैसे आप दोनों माता ने बताया, अर्जुन आसक्ति के कारण हुआ था। ये भी एक गुण है। प्रिया माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? Hare Krishna Prabhuji, Tanva Pranam. I mean, he was not ready to fight, but he was like bewildered when he saw his own guru and Bhishma Pitamaha in front of him, so that he thought, how can I fight such elderly people who also... Yes. ठीक है, ये हो गया। तो इसमें जो करेक्ट रीजन है, पंकज प्रभु ने बताया, इसमें मेनली कारण है आसक्ति के कारण, भौतिक आसक्ति के कारण वो भ्रमित हो गया था अर्जुन, और फिर भगवान ने उसको भीतर का ज्ञान दिया। यहाँ पर भी जो है परीक्षित महाराज को भूख और प्यास के कारण क्रोध आया, और क्रोध में आके उसने श्राप दिया, उसके कारण भ्रमित हो गया था, मोहित हो गया था। तो यहाँ पर जो है परीक्षित महाराज आके सोच रहे हैं सही किया गलत किया। अगर वो सही में समाधि में थे तो गलत हो गया मेरे से, और कभी ढोंग कर रहे थे तो फिर सही किया मैंने, इसका विचार कर रहे थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्रवाई को उचित नहीं समझा। जो भी हो, उन्होंने किस लिए विचार किया कि उन्होंने अपने ये इस चीज पे विचार किया कि जो मैंने क्रोध किया, उनको लगा कि उचित नहीं किया, अतः इसलिए सोच रहे हैं कि मेरे से उचित गलत काम हो गया है। अब गलत काम किस लिए हुआ है? क्या वो सही में समाधि में थे या समाधि करने का ढोंग कर रहे थे, जिससे राजा का स्वागत ही नहीं करना पड़े, क्योंकि राजा क्षत्रिय है। तो एक ब्राह्मण को क्षत्रिय का स्वागत करने में कष्ट हो सकता है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण बहुत उच्च लेवल पे माना जाता था, उसके बाद क्षत्रिय आता, उसके बाद वैश्य आता था, उसके बाद शूद्र आता। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि उत्तम जीव कभी भी कोई त्रुटि करता है, उत्तम जीव, श्रेष्ठ जीव कभी भी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में उसे तुरंत पश्चाताप रहता है, और अगर पश्चाताप नहीं करता है तो भक्त नहीं हो सकता। अगर वो पश्चाताप नहीं है, उसको किसी भी चीज की ग्लानि नहीं है, अपने निर्णय की, अपने क्रोध की ग्लानि नहीं है, तो कभी भी भक्त नहीं बन सकता। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी यह नहीं मानते थे कि राजा का कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण थे। राजा का ही क्रोध है,
ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नहीं है। जनरली ऐसा पाप क्यों होता है? पूर्व जन्म के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे तो राजा तो शुद्ध भक्त था। जब राजा शुद्ध भक्त था, फिर उसने क्रोध क्यों किया? एक ही कारण हो सकता है जो सारे आचार्य लोग बोलते हैं कि ये इसमें बीच में भगवान का हस्तक्षेप है। नहीं तो हम सब पढ़ते हैं कि एक बार आदमी व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाने के कारण किसी भौतिक विकारों से मुक्त हो जाता है, भौतिक विकारों से मुक्त हो जाता है। ये पूर्व जन्म के कारण नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के कर्म फल तो नष्ट हो चुके हैं, तभी शुद्ध भक्त बना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, यह योजना जो हुई है, राजा को क्रोध आना अस्वाभाविक है, आश्चर्यजनक है। उनके ऋषि में गले में सांप डालना भी आश्चर्यजनक है। राजा को बुद्धिमान था, राजा तो मोस्ट इंटेलिजेंट था, शुद्ध भक्त था, इसलिए मोस्ट इंटेलिजेंट था। केवल एक ही कारण हो सकता है कि इसमें डायरेक्टली भगवान का हस्तक्षेप है। और योजना किस लिए? भगवान की योजना, क्योंकि भगवान ने राजा को अपने घर या भगवत धाम वापस बुलाने के लिए बनाई गई योजना। और दूसरा, इस पृथ्वी पे राजा के माध्यम से भागवत धाम का भागवत ग्रंथ की उत्पत्ति करनी थी। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई। योजना यह थी कि राजा, भगवान की योजना थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए एक उस ब्राह्मण राजा जिसको सर्प पहनाया गया था, ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को, शमीक ऋषि को, उसका पुत्र इनको श्राप देगा। वो कली के प्रभाव में आएगा। वो जो ब्राह्मण का पुत्र है वो कली के प्रभाव से शापित करेगा। यहाँ पे बार बार बोला, राजा कली से प्रभावित नहीं हुआ था, क्योंकि राजा ने तो अपने राज्य में कली को रोक दिया था, और कली को जो आदेश दिया था, कली को वो आदेश पालन करना। यहां पर राजा ने तो ऋषि के गले में श्राप डाला, और राजा ने क्रोध किया। ये दोनों का एक ही कारण हो सकता है कि ये है भगवान की इच्छा है। ना तो कली राजा को प्रभावित कर सकता था, क्योंकि कली को तो उसने वैसे ही डरा धमका के अलग कर दिया था, 5 स्थान दे दिए थे। और राजा तो वैसे भी समझदार, इंटेलिजेंट था, प्रजा के लिए इतने अच्छे से इतनी सारी चीजें कर रहा था। तो आचार्य लोग एक ही कारण बताते हैं कि भगवान की इच्छा थी। कई लोग बोलते हैं, कई जगह बोला गया है, कुछ लोग बोलते हैं इसे, हालांकि किसी ग्रंथ में दिखा नहीं, किसी ग्रंथ में लिखा नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि राजा ने सोने का मुकुट पहन रखा था। तो राजा ने जो कली को रहने के 5 स्थान दिए थे, उसमें से एक सोना भी था, गोल्ड भी था, तो इसलिए राजा के मुकुट में कली प्रवेश कर गया और इससे कारण रहा है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि राजा भगवान का शुद्ध भक्त था। राजा भगवान का शुद्ध भक्त था। भगवान का शुद्ध भक्त चाहे सोने का मुकुट पहने या हीरे का मुकुट पहने, क्या फर्क पड़ता है उससे? भक्त कैसे बना? भक्त तो सारी इन भौतिक चीजों को, भौतिक बुराई को त्याग करके ही तो शुद्ध भक्त बना है। इसलिए राजा कभी भी भौतिक कारणों से या अनियंत्रित अवस्था में क्रोध में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त था। ये भगवान ने उसको भूख और प्यास की परिस्थिति में डाला। जब आदमी बहुत भूखा, बहुत प्यासा, ढूंढ रहा है, जगह जगह पानी ढूंढ रहा है, बहुत जगह जगह कुछ खाने को, तो कहीं नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, प्यास के मारे तड़पता जा रहा है, और कहीं पे झोपड़ी में जाए, वहां पे भी आवाज दे और कुछ सुने नहीं, जबकि कोई सामने बैठा हुआ है, कोई सामने बैठा हुआ, लेकिन फिर भी आवाज नहीं सुन रहा, तो क्रोध आना स्वाभाविक। फिर भी राजा को क्रोध नहीं आता। राजा, अगर भगवान की इच्छा नहीं होती,
अगर भगवान की इच्छा नहीं फिर भी राजा का क्रोध नहीं आया। ठीक है, पिंकी शाह माता जी प्रश्न है आपका। पिंकी शाह माता जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, जैसे वो भागवत पुराण का कथा में ही हम लोगों ने सुना था कि राजा ने जो सोने को मतलब सोने में जगह दिया था कलियुग को, तो राजा ने जो मुकुट पहना था वो उनका अपना सोना नहीं था, वो जरासंध का मुकुट था, जो कि मतलब अवैध सोना था, जिसके कारण मतलब कलियुग उसमें चला गया। उस दिन जो पहने थे परीक्षित महाराज, ये बात विश्वास करने योग्य इसलिए नहीं है कि राजा परीक्षित का स्वयं पृथ्वी का राजा था। राजा परीक्षित आपने शुरू से सुना ना, भागवतम में कहकर के युधिष्ठिर ने बैठाया था इसको, और ये सब जगह यात्रा कर रहा था पृथ्वी में, और राजा युधिष्ठिर का राज्य सारे द्वीपों इस दूसरे वर्षों में भी था। और राजा के पास क्या मुकुट नहीं, परीक्षित महाराज के पास इतना धन नहीं कि दूसरे का मुकुट पहनेगा, और वो भी अपने अधीन राजा का मुकुट पहनेगा, क्योंकि ये तो पृथ्वी का सम्राट था। युधिष्ठिर महाराज सम्राट था, उसको सम्राट की गद्दी दी थी, और इसने कलयुग जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को रोक दिया था। और राजा जो है ये भगवान का शुद्ध भक्त था। जरासंध असुर था, जरासंध असुरी बात मतलब प्योर मतलब पूरा सही नहीं है। हाँ सर, इसलिए हमें प्रामाणिक भागवत पुराण से कि जरासंध तो असुर था। जरासंध परीक्षित के टाइम, अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, जरासंध को तो मार दिया था, भीम ने मार दिया था राष्ट्रीय के पन्ने से। जब पांडव जीवित थे, ये पांडवों का पुत्र है, तो जरासंध को मार दिया था, तो उसके मुकुट, मरे हुए व्यक्ति के मुकुट को अभी परीक्षित महाराज पहनेंगे क्या? वो भी आसुरिक राजा के, जिसके उसके दादा ने उसको ऑलरेडी, जरासंध को तो भीम ने मारा था कृष्ण की उपस्थिति में, राष्ट्रीय यज्ञ करने से पहले उसको बताया था कि उसको। तो वो मृत व्यक्ति का राजा परीक्षित जैसा पूरी पृथ्वी का राजा, महान राजा, उस मृत व्यक्ति के मुकुट को पहनेगा? ऐसा लगता है कि परीक्षित के पास कोई मुकुट लेने के लिए, कोई नया मुकुट लेने के लिए धन भी नहीं था, कि जरासंध से दुष्ट राजा जिसको उसके दादा ने मारा था। अरे हम में से कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति के कुछ भी नहीं लेता है। एक साधारण व्यक्ति मृत व्यक्ति के को नहीं पहनता है, चाहे हमारे घर परिवार का सदस्य क्यों नहीं हो। अगर ऐसा कोई गोल्ड भी होता तो लोग उसको बेच देते हैं गोल्ड, और फिर उससे जो भी दान कर देते हैं, या तो गोल्ड ही दान में देते कि जैसे किसी के मृत व्यक्ति का, किसी लेडी का हो रही है, या दान दे देते हैं, या उसको फिर बेच देते हैं, तो धन से फिर जो भी धार्मिक कार्यों में लगा दिया कर दिया। वो तो कोई उसका पहनता नहीं, एक साधारण व्यक्ति भी नहीं पहनता। और तो फिर राजा परीक्षित जैसा शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध भगवत कैसे पहन सकता? इसलिए ये सब जो है, इसलिए हमने मुकुट वाला एक, जिस हालांकि उसमें जरासंध का नाम था, पहले इस चीज को खारिज कर दिया है कि राजा जो है, राजा भगवान को, हम तो साधारण मुकुट की बात करें कि राजा का अपना मुकुट भी नहीं पहना है। अपने मुकुट के कारण भी ऐसा नहीं कि उसने कली आ गया, अपने मुकुट की बात करें, दूसरे का तो मुकुट पहन ही नहीं सकता है परीक्षित महाराज, लूटा हुआ, क्योंकि जरासंध तो हार गया था। उसका राज्य तो युधिष्ठिर के अंडर में था, राष्ट्रीय करने से पहले उसको मार दिया था, तभी राष्ट्रीय कर पाया। और उसका वो मृत व्यक्ति का लूटी ली हुई चीज, गिफ्ट तो नहीं दिया था, उसकी लूटी हुई चीज को राजा परीक्षित पहनेगा, वो भी मृत व्यक्ति का, ये विश्वास करने योग्य नहीं प्रभु जी, गिफ्ट नहीं, जैसे कि मतलब स्टोरी में बताते थे कि वो भीमसेन मतलब सब कुछ उसका लौटा दिए थे, सिर्फ उसका मतलब मुकुट बहुत अच्छा था, तो भीमसेन बोले कि इसको हम लोग बाद में लौटाएंगे, इसको कुछ दिन के लिए अपने पास रखते हैं, तो वो रह ही गया था। कोई लॉजिक नहीं। भीमसेन ने तो उसके बाद में राष्ट्रीय यज्ञ किया था, वो तो उसको राष्ट्रीय यज्ञ में ब्राह्मणों को ही दान देते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ में कैसे, राष्ट्रीय यज्ञ में पूरा के पूरा उन्होंने सब कुछ लेके पूरा राष्ट्रीय यज्ञ किया था जरासंध को मारने के बाद। तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो नहीं मिला, ठीक है। तो ये इसलिए हमको सुनना है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बोल रहे हैं ये योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई। हर भक्त के जीवन में जो उसको भगवान और ऊपर उठाना चाहते हैं उसके जीवन में निराशाजनक स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिससे वैराग्य हो और आगे वो भगवान का भक्त बने और भगवत धाम जा सके। भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो भगवान को पता था कि ये फिर कली से प्रभावित जो ब्राह्मण पुत्र है वो शाप देगा और उसके शाप से राजा को भागवतम सुन के शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये भागवतम का अवतार होगा। इस ग्रंथावतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ भगवान की रास लीला का भी वर्णन आएगा। ये सारी लीलाएं सबको सुनने को मिलेगी भागवतम के बाद। भगवान की अलग अलग लीलाएं होंगी, उसमें रास लीला सबसे मुख्य। रासलीला के श्रवण करने से भगवान ने रासलीला क्यों की? कोई व्यक्ति सोच सकता है गोपियों के साथ भगवान की ये काम वासना की पूर्ति थी, लेकिन भागवतम उल्टा बोलता है। भागवतम बोलता है कि इस कथा के सुनने से व्यक्ति के अंदर भौतिक काम वासना खत्म हो जाती। ऐसी लीला के सुनने से भगवान व्यक्ति के अंदर भौतिक काम वासना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, अगर कोई गोपी गीत को उसको शब्द देता। क्योंकि गोपियों का जो काम था, गोपियों के भगवान से प्रेम करने की जो इच्छा थी वो आध्यात्मिक इच्छा थी, आध्यात्मिक काम था, न कि भौतिक काम था। आध्यात्मिक इच्छा थी। गोपियां भगवान की तरफ आकर्षित थी। आकर्षण किसके प्रति था? भगवान के प्रति। जो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, चाहे भगवान के नाम के प्रति आकर्षित हो, चाहे भगवान के रूप के प्रति आकर्षित हो, चाहे भगवान की लीला के प्रति आकर्षित हो, चाहे भगवान के क्रियाकलाप के प्रति आकर्षित हो, चाहे भगवान के गुण के प्रति आकर्षित हो, भगवान के प्रति हो गया इसलिए वो शुद्ध हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। जैसे कि हमने उदाहरण बताया था कि अग्नि में चाहे कचरा डालो, चाहे यज्ञ की सामग्री डालो, चाहे किसी पशु को डाल दो, चाहे मनुष्य को डाल दो, अग्नि का काम है जलाना। वो ये देखती नहीं कि कौन मेरे में डाला गया है, जलाना उसका काम। उसी प्रकार भगवान का काम है जो उनके संपर्क में आ जाए उसके पापों को जलाना और उसको शुद्ध करना। चाहे वो चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई जो भी भगवान के संपर्क में आ जाएगा, नाम के द्वारा, काम के द्वारा, लीलाओं के द्वारा संपर्क में आ जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, उसके पाप जल जाएंगे। भगवान का काम है इस प्रकार व्यक्ति के पापों को जलाना, जो उनके संपर्क में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर आता है कि भगवान, क्योंकि भागवतम का उदय करना था भगवान को, तो इसलिए ये सारा दर्शन। ये सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार कराने के लिए भगवत गीता हुआ था। और उसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवतम का अवतार। उधर कौरवों को भ्रमित करके भगवत गीता के द्वारा भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, भगवत गीता अवतरित हुई, इधर भागवतम अवतरित। भूख तथा प्यास से शुद्ध होना तो मात्र दिखावा था। ये परीक्षित को भूख और प्यास से जो शुद्ध करना था, परीक्षित को भूख और प्यास से शुद्ध करना था, ये दिखावा था बोला जा रहा है। क्योंकि इसी परीक्षित को भगवान ने माता के गर्भ में बचाया था। तो क्या भगवान उसको भूख और प्यास से मार डालेंगे? भगवान क्या उसको भूख और प्यास से मार डालेंगे या ऐसी परिस्थिति में डालेंगे? भगवान उन्होंने इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति बचा लिया कि वो माता के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की, और अब एक श्राप से उसको मरने देंगे, परीक्षित की मृत्यु होने देंगे एक श्राप से, एक साधारण बालक के श्राप से परीक्षित। तो फिर उधर बचाया क्यों था भगवान? और इस बीच में कोई और बड़ी लीला तो हुई नहीं है।
कि परीक्षित को भगवान ने लाने के लिए इसलिए बचाया। अभी तो कोई ऐसा बड़ा कारण भी नहीं आता है, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं, परीक्षित ने कोई बड़ा काम भी कर ली नहीं है। ये है कि बस वो पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए थे, पुत्र थे। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि परीक्षित की लीलाएं भी समाप्त कर देंगे भगवान। परीक्षित ने बहुत बड़ा काम कर लिया, चलो उनकी लीलाएं खत्म हो गई। अभी परीक्षित ने कुछ किया ही नहीं, तो फिर भगवान ने उधर बचा लिया और इधर ब्राह्मण के बालक, ब्राह्मण के छोटे बच्चे से श्राप दिलवा के इसको परीक्षित की मृत्यु करवा देंगे। तो फिर इतने दिन तक जीवित भी क्यों रखा भगवान ने? इसका मतलब भगवान बिना उद्देश्य के काम कर रहे थे? नहीं, अभी परीक्षित से तो अपने उद्देश्य की पूर्ति करवानी थी। परीक्षित को श्राप दिलवा के उसको भागवत गीता सुनवानी थी, जिससे इस पृथ्वी पे भागवत गीता नहीं, भागवतम, श्रीमद् भागवतम सुनवानी थी, जिससे इस पृथ्वी पे श्रीमद् भागवतम का उदय। क्या भगवान परीक्षित की शुभ उसको भूख और प्यास को नहीं बुझा सकते थे? जिस परीक्षित को बचाया उन्होंने, माता के गर्भ में प्रवेश करके बचाया। कोई ऐसे बच जाता ठीक है कि भगवान ने कृपा की कि बच गया, लेकिन यह तो स्पेशली सुदर्शन चक्र लेके गए, माता के घर में प्रवेश किया, उसको बचाया। तो इसलिए जब परीक्षित वहां की गर्मी सहन कर सकता था, माता के गर्भ में जब सुदर्शन चक्र की गर्मी बहुत रहती, सुदर्शन चक्र की गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। हम देखते हैं कि जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागे थे, सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागा था, तो अग्नि थी इसके पीछे, अग्नि का गोला जैसे भाग रहा था, दुर्वासा मुनि आगे आगे भाग रहे थे, उसमें बहुत तेज रहता गर्मी, तो वहां गर्मी से बचा लिया माता के गर्भ में। यहाँ भगवान उसको भूख और प्यास से नहीं बचा सकते थे, उसकी भूख प्यास मिटा देते, शांत हो जाता, परीक्षित आ जाता। लेकिन भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई, ऐसी योजना बनाई, जो है राजा की व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय भूतपूर्व थी। महाराजा परीक्षित जैसे भक्त भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए बहुत शक्तिशाली रहते हैं, आराम से सहन कर सकते हैं, कभी विचलित नहीं हो सकते। लेकिन इस प्रसंग में उन्होंने उसको विचलित कर दिया। परीक्षित ने परीक्षित ने गले में सांप डाल दिया। ये इसका मतलब है कि परीक्षित विचलित हो गए, जबकि भगवान के भक्त विचलित नहीं होते। तो सारे इस प्रसंग में सारा प्लान भगवान का था, भागवतम का उदय कराने के लिए। ठीक है, अगले श्लोक में जाएंगे। अंजू वर्मा माता जी का क्वेश्चन है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरे मन में ये डाउट ही था प्रभु जी कि परीक्षित महाराज तो इतने शुद्ध भक्त थे, तो फिर उनको ऐसा श्राप क्यों मिला? अब आपने जैसे बताया कि गीता के अर्जुन को उपदेश देने के लिए, मतलब वो भक्तों को ही, मतलब भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ही आगे लाते हैं क्या ऐसा करने के लिए? यस, नहीं तो कौन करेगा, किसके ऊपर विश्वास करेंगे? किसी और को पकड़ लेंगे तो लोग बोलेंगे भगवान ने इसको पकड़, शुद्ध भक्त के देखो मेरे शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार। तो अभी हम देखेंगे परीक्षित महाराज ने कैसे श्राप को सहन किया। परीक्षित महाराज के पास इतनी शुद्धता, इतनी भक्ति थी कि वो भी श्राप दे सकते थे। अभी श्राप का तो वर्णन आया नहीं, वो भी श्राप दे सकते थे, काउंटर इस श्राप को खत्म भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान के शुद्ध भक्त थे, सब चीज को भगवान की कृपा करके सहन करते। तो मतलब इससे प्रभु की हम लोग को एक लेसन मिलता है, इससे हम लोग एक लेसन मिलता है कि हमें चाहे सुख आए दुख आए, तो एक संभाव रहना चाहिए, दुख में मतलब विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान की कृपा समझनी चाहिए, भगवान की कृपा समझनी चाहिए। यस, भगवान जो भगवान के भक्त नहीं है वो किसी भी चीज में इरिटेट हो जाएंगे, क्रोध कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। बट यहाँ पे इतना पावरफुल, पूरी पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली राजा और भगवान का भक्त है, वो रोक सकता था उस श्राप को। पांडवों के वंश में आया था, पांडव होता तो अर्जुन ने जाके स्वर्ग में इंद्र को हरा दिया था, इंद्र को हरा के आ गया था, बड़े बड़े लोगों को हरा दिया था, पूरा महाभारत में इतने सारे लोगों को हरा दिया। कितने पावरफुल लोग थे ये, कितने पावरफुल थे। अर्जुन ने अग्निदेव को अपनी शरण में, अग्नि को, खांडव वन को जलाना था और उसके अग्नि को ग्रहण करना था, तो उसने अग्नि को शरण दी थी, अग्नि देवता को अपने पास शरण दी थी अर्जुन ने। तो इसलिए, और ये उन्हीं के पुत्र थे,
इतना शक्तिशाली वंश था जिसको भगवान का दर्शन बचपन में ही, माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन मिल गया था जिसको, वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? तो ये मात्र भगवान की ऐसी योजना थी, उनके थ्रू करवाने, अपने भक्त के माध्यम से करवाने। भगवान सारी बड़ी बड़ी लीलाएं अपने भक्तों के माध्यम से करवाते हैं। हम जैसे छोटे छोटे लोग तो घबरा के भाग जाएंगे, कल से हम भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान इतनी कठिन काम हमसे नहीं होगा। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त बोलते हैं, भगवान जो आप काम देंगे हम करेंगे, कितना भी कठिन हो, हमारी पूरे संसार में हमारा यश खराब हो जाए, पूरे संसार में हमारी बदनामी हो जाए, लेकिन अगर आपका नाम बढ़ता है तो हम आपके लिए वो काम करने को तैयार। भगवान के भक्त का नेचर ऐसा। ठीक है प्रभु जी। तो 32 श्लोक। तस्य पुत्र अति तेजस्वी विहरन् बालकार्भके राज्ञा अघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्र इदम् अब्रवीत्। जब जिस राजा जो है, जब मुनि के आश्रम से बाहर निकला, मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल के जब आश्रम से बाहर निकला, तो हमने देखा कि उससे आके सोच रहा था कि मेरे से क्रोध हुआ, ये मुनि सही था, सही समाधि में था, या ऐसे ढोंग कर रहे थे मुनि, क्या है? तो राजा तो चला आया था, लेकिन उस मुनि का पुत्र जो बाहर बालक खेल रहा था, छोटा बालक 10-11 साल का बालक खेल रहा था, उसको अंदर कुछ बच्चों ने ये दृश्य देखा था। जो शमीक मुनि के आश्रम में बच्चों ने दृश्य देखा था कि एक राजा ने उसके गले में सांप डाल दिया। उन बच्चों ने आके उस शमीक ऋषि के पुत्र, उन बच्चों ने आके शमीक ऋषि के पुत्र जो उन्हीं की एज का था, छोटी एज का था, एकदम इमेच्योर था, 10-11 साल का होगा या 11-12 साल, उसको सुनाया कि एक राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मृत सांप डाल दिया, तुम्हारे पिता समाधि में थे। तो इसको सुन के वो अनुभवहीन बालक जो 10-11 साल का था, लेकिन क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण के बालक भी ब्राह्मण जैसे तेज, पूरा प्राचीन काल समय में ऐसा था, उसमें भी इतना तेज, क्योंकि बचपन से वो भी ब्राह्मण के अपने पिता के साथ सारी क्रियाएं करते रहते हैं, सारे यज्ञ मंत्र सब उनको याद रहते हैं, सब याद रहते हैं। उनका भी तेज बहुत होता है, छोटे छोटे बच्चों का, क्योंकि पिता के साथ सारे मंत्र बोलते रहते थे, सारा यज्ञ करते थे, सब कुछ करते थे। तो अनुभवहीन बालकों को जाग, उस अनुभवहीन बालक को शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि को बाकी बच्चों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ तुम्हारे आश्रम में घटना। उसने जब पिता की विपत्ति सुनी कि मेरे पिता को ऐसा किया राजा ने, वो बालक वहीं पर इस प्रकार बोला, अभी वहीं पे वो मंत्र बोलेगा। तो ये बालक कौन सा था? ये अल्प वयस्क बालक था, ये अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था। हालांकि ये योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। ये बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था, उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, बहुत शक्तिशाली था। तो इसी आयु में, छोटी आयु में ये बहुत बड़ा तेजस्वी हो गया था, शक्तिशाली हो गया था बालक, 10-11 साल का बालक, पिता से मंत्र सीख लिए। अभी तो कलयुग तो वेट कर रहा था, कलयुग सोच रहा था कि अभी मेरे को अपना प्रवेश करना है, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम करना चाहिए। तो कलयुग जाए, उस बालक की बुद्धि में, बाल बुद्धि में प्रवेश कर गया। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतम आश्रमों के प्रति घृणा भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से होता है। तो जो क्षत्रिय है, इस क्षत्रिय लोग ऐसा कर सकते हैं, क्षत्रिय हम ब्राह्मणों से नीचे रहते हैं। इस तरह उस ब्राह्मण बालक ने क्या किया? पहले तो कुछ अपशब्द बोले राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित तो चला गया था, वो तो गले में सांप डाल के चला गया, तो उसको तो प्यास लगी थी, अपने राज्य में गया हो, ये रास्ते में कहीं मिला हुआ। तो श्रृंगी ऋषि बोलता है सब बालकों के सामने, राजा नहीं है अभी,
उनके पिता भी अभी इस गले में मृत संग्रह में समाधि में ही है, उनको गले में मरा हुआ सांप डाल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता भी नहीं कि क्या डाला, क्योंकि समाधि में थे। तो ये ब्राह्मण बालक शंगी ने बोला बच्चों के सामने अपना तेज बताने के लिए, अभी कोई था नहीं बच्चों के अलावा, उनके अलावा कोई था नहीं, बोलता है अरे शासकों के पापों को तो देखो, सब बच्चों से बोलता है देखो क्षत्रियों के पापों को तो देखो, ये ब्राह्मणों के अंडर में रहना चाहिए इनको, ये कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं, मतलब ब्राह्मणों पर ये अत्याचार करते हैं। मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया इन्होंने, क्या किया, मेरे पिता के गले में इन्होंने सांप डाल, देखो ये राजा क्षत्रिय कितने हमसे कितने नीचे ही है, क्योंकि वो श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण था, श्रृंगी बालक ब्राह्मण, वो क्षत्रिय को बहुत नीचे समझते हैं, राजा को भी नहीं, क्योंकि उनको ब्राह्मण के उस पर गर्व था, ब्राह्मण के तेज पे गर्व था। तो बोलता है कि देखो इन शासकों को, मतलब इन क्षत्रियों को देखो, ये पापों को, इनके पापों को तो देखो, ये अध्याशासी दास जिनको ब्राह्मणों का दास रहना चाहिए, ये सारे वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध जो है कौवे तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते। कली के प्रभाव से जीवन के न्यूनतम आश्रम के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक सेवा, इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय इन ब्राह्मण द्वापर युग का अंत समय चल रहा था और कलयुग प्रवेश कर गया था। तो कलयुग में ब्राह्मणों की क्या स्थिति हुई, इस ब्राह्मण अन्याय, इसने पहला अन्याय किसमें किया, अपनी तेज शक्ति का, अपने तपस्या का इसने अन्याय किसके ऊपर किया, पहला अन्याय परीक्षित को श्राप दे के किया। इसको ये ब्राह्मण बालक को पता नहीं था परीक्षित भगवान का भक्त है, ये चाहे तो श्राप को कैंसिल कर सकता है, 1 मिनट में कैंसिल कर सकता है श्राप। परीक्षित स्वयं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, उसने सहन किया और ये अपशब्द बोल के फिर श्राप देगा। ये बालक बोलता है सब बच्चों से अपने सामने बोलता है देखो ये सिद्धांत, ये कौओं तथा द्वार के रखवाले, द्वार की जो रक्षा करते हैं कुत्तों की तरह, जैसे कुत्ते अपने स्वामी पे ही भौंकने लगे, ये लोग ऐसा करता। ये जो परीक्षित है क्षत्रियो के, इसने ऐसा किया कि अपने स्वामी, मतलब वो बोल रहा है कि हम ब्राह्मण स्वामी है इनके, हम इन राजाओं के क्षत्रियों के स्वामी है, हमारे आशीर्वाद से ये राज्य चलता है। ये ब्राह्मणों का मानना था और ऐसा होता भी था उस समय कि राजा जो है क्षत्रिय चाहे कितना ही बड़ा, हमारे आशीर्वाद से चलता है। तो समाज में ब्राह्मणों को सिर माना जाता है, सिर या मस्तिष्क, क्षत्रियों को बाहु माना जाता है, वैश्यों को पेट माना जाता है और शूद्रों को लेग्स, पैर माना जाता है, टांगे और पैर। ये मनुष्य के गुणों के आधार पर नहीं, बात के जन्म से नहीं है। तो महाराजा परीक्षित की तुलना किससे की, कौओं से की और कुत्तों से की। महाराजा परीक्षित की तुलना इस ब्राह्मण बालक ने। क्यों कुत्ता बोले, क्योंकि बोलते हैं कि राजा का काम है राज्य की रखवाली करना, हम ब्राह्मणों का काम है आशीर्वाद देना, मंत्र उच्चारण करना। ये ब्राह्मण और राजा का काम है कुत्ते की तरह से राज्य की रखवाली करना। इसलिए ये लोग ब्राह्मणों को अपमानित करने लगे। मेरे पिता के गले में श्राप डाल दिया इसने, राजा की हिम्मत। तो आगे बोलता है, और आगे कुछ अपशब्द बोलता है, राजा को और अपमान करता है। बोलता है वो ब्राह्मण बालक, ब्राह्मणे क्षत्र बंधु ग्रह पाला निरूपित
स कथम तत ग्रहे दास्त स भांडम भक्तम अर्हति। बोलता है आगे, वो ब्राह्मण बालक 10-11 साल का भी अनुभवहीन था। वो क्या बोलता है, राजाओं की संतानें, ये राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है। ये कुत्ते जैसे, राजा का काम ही कुत्ते जैसा रहता है, क्योंकि राजा को राज्य की रखवाली करनी पड़ती है। तो ये ब्राह्मण किससे बोल रहा है, अभिमान से बोल रहा है। 10-11 साल का बालक, ये मैच्योर ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उसके पास तेज आ गया क्योंकि मंत्र की शक्ति से गया। और उसके बाद बोलते हैं कि किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने ही स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं। ये राजा जैसे कुत्ते लोग, ये क्षत्रिय जिनको रखवाली करना होता है, क्षत्रिय कुत्ते से बराबर कर रहा है कि राज्य की रखवाली। बोला ये जो लोग हैं, ये घर में घुस के, मतलब हमारे घर में घुस के स्वामी के खाना ही खाना चाहते हैं क्या? इतना ये बालक बोल रहा है। इसका मतलब बालक क्या है, बालक को पता ही नहीं कि महाराजा परीक्षित कौन है, पूरी पृथ्वी के राजा, उसको पता नहीं, इसलिए इसे अपशब्द बोल रहा है। और राजा के राज्य की तुलना भी वैसे कर रहा है। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने का तनिक भी दुख नहीं था। राजा को, परीक्षित को ये दुख नहीं था कि मेरा सत्कार नहीं किया, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मेरा सत्कार। और न उसको, बालक को दुख है, राजा को तो दुख था नहीं, इच्छा नहीं थी, लेकिन उस बालक को भी दुख नहीं कि भाई इतना बड़ा राजा परीक्षित पृथ्वी का आया था, मेरे से भी तो गलती हुई है, मेरे घर में, मेरे आश्रम में आया था, मेरे पिता समाधि में थे, तो इसका सम्मान नहीं हो पाया। पूरी पृथ्वी का सम्राट आया है घर में, पानी पीने के लिए आया है, उसका सम्मान तो होना चाहिए। लेकिन ये ऋषि बालक को ये चीज की चिंता नहीं हो रही, कि उसको चिंता हो रही कि मेरे पिता के गले में सांप डाला था। वो आगे बोलता है कि कुत्ते को तो स्वामी पालता है, मतलब वो ब्राह्मणों को बोल रहा है कि क्षत्रिय को स्वामी, क्षत्रिय कुत्ते के समान है, ब्राह्मण स्वामी के समान। अतः राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना, वो बोलता है कि अनुचित। ये ब्राह्मण का घड़ा है, इसमें क्षत्रिय कैसे पी सकता है, ऐसा सोच रहा था ये मूर्ख बालक। तो ब्राह्मणों का जब पतन हुआ है, चारों वर्णाश्रम धर्म का पतन हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पतन इस ब्राह्मण बालक के कारण हुआ, जो अनुभवहीन था, लेकिन पावर उसको तपस्या के बल पर पावर थी। यही ब्राह्मण बालक परीक्षित को श्राप दे देगा, अनुभवहीन बालक। तो देखते हैं, कृष्ण गते भगवती शास्त्री उत्पम गामिनाम तत भिन्न सेतुन अद्याम शास्मी पश्यत में बलम। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात, वो ब्राह्मण बालक बोल रहा है अभी, सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी, परीक्षित महाराज को और शब्द बोल रहा है उपद्रवी राजा, ये फल फूल रहा है। कृष्ण चले गए तो ये लोग समझते हैं, उपद्रवी लोग, क्षत्रिय लोग समझते हैं कि हम ब्राह्मण की रक्षा करने वाला कोई नहीं। ये छोटा बालक सोच रहा है, ये उपद्रवी इसके कारण उपद्रव कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण चले गए, अब ब्राह्मण की रक्षा कोई नहीं करेगा, क्योंकि कृष्ण ही खाली ब्राह्मणों की रक्षा कर। तो अब क्या बोलते हैं, अतः इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा, और अब मेरे पराक्रम को देखो। तो ब्राह्मण बालक बोलता है, हालांकि परीक्षित चला गया, बच्चों को सब सुना रहा है, छोटे छोटे अपने साथ खेलने वाले बालकों को सुना है, अब देखना मैं क्या दंड देता हूं इस राजा को। इसने मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला था, अभी मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि ठीक है, उनको राजा परीक्षित ने गलती की थी, लेकिन इसने नहीं देखा कि उस बेचारे को, राजा परीक्षित को भूख प्यास थी,
और पूरी पृथ्वी का शासक था, उसको कहीं पे पूरी अपने शासन में पानी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं ये अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग से मोहित हो गया। इसके पास जो ब्रह्म तेज था शाप देने के से, महाराजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दी थी, जैसा कि पहले दिखाया जा चुका है। किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन काल में भी कलयुग को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने को स्थान नहीं मिल पाया। राजा ने कलयुग को 4 स्थानों से भगाया था, 4 स्थानों पे रहने की जगह दिया था। तो कलयुग कभी सोच रहा था कि मैं इस राजा को किसी तरीके से बदनाम करूंगा। जैसे आप किसी को दंड देते हैं, उसके बाद उसकी क्या इच्छा होती है कि मैं भी इसका बदला लूंगा। ऐसी कलयुग सोच रहा था कि राजा ने मेरे को खाली 4 स्थानों में रहने की परमिशन दी और एक 500 गोल्ड। मैं भी देखता रहता हूँ, मैं भी देखूंगा कब ये राजा से इसका बदला लूं। तो पहले चिढ़ा हुआ था। एक छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना जा रहा था और उसने महाराजा परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की मूर्खता की। वह भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद ये ब्राह्मण बालक जैसे लग रहा था कि कृष्ण का जगह लेना चाह रहा है, कि कृष्ण चले गए, हम ब्राह्मण उसकी जगह लेंगे। ये कली के प्रभाव से कृष्ण की जगह लेना चाह रहे थे। थोड़ी सी शक्ति इनको मंत्रों से मिल गई थी, लेकिन क्या है कि परीक्षित जैसे महान राजा को जरा सी गलती हुई, इसको दंड देना चाह रहे। दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र संगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हुआ। तो कलिक तो वैसे परीक्षित के द्वारा प्रवेश नहीं किया गया। कलिक परीक्षित ने तो उसको बिठा दिया था परीक्षित के द्वारा। परीक्षित वास्तव में तो कलयुग का प्रवेश इस ब्राह्मण बालक से हुआ, जिसको इतना क्रोध आया। और आगे क्या बोलता है, इति उक्त्वा रोष्टामर्क्ष वैश्यान ऋषि बालकः कौशिकी आपज उपस्पश्य वाक व्रजम विसर्जः। क्रोध से लाल लाल आंखें किए इस ब्राह्मण बालक ने अपने संगियों से अपने संगियों से बोला, देखो भाई मैं क्या करता हूँ राजा परीक्षित। उसने पास में जो कौशिक नदी बह रही थी, कौशिक नदी के जल को स्पर्श किया और अपने मुंह से शब्द रूपी वज्र मतलब शब्द रूपी आघात किया परीक्षित। क्या कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तम अहनि दंशति स्म कुलंकारम चौदित में तत द्रोहम। उस ब्राह्मण पुत्र ने, उस संगी बालक ने जो 10-11 साल का था, वहीं पे राजा की अनुपस्थिति में, राजा परीक्षित की अनुपस्थिति में श्राप दे दिया उस जल को स्पर्श करके। जैसे होता है ना ब्राह्मण मुनि लोग श्राप देते हैं, ये भी मुनि था, मुनि का बालक जल को स्पर्श करके बोला, मंत्र बोला और फिर बोला, आज से 7वें दिन अपने वंश के सर्वाधिक नीच व्यक्ति, परीक्षित को बोला नीच। अभी हमने कुछ अध्याय पहले परीक्षित के गुण सुने थे, परीक्षित महाराज का गुण, परीक्षित के जन्म कैसे हुआ, उसके ब्राह्मणों का पुत्र था, पांडवों का पुत्र था परीक्षित का जन्म। कितनी बड़ी बड़ी कथाएं सुनी परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में, क्या क्या भविष्यवाणी की थी। ये ब्राह्मण बालक, अनुभवहीन 10-11 साल का बालक बोलता है कि आज से 7वें दिन इस नीच परीक्षित की तक्षक सांप के काटने से मृत्यु हो जाए, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। जिस दिन से श्राप दिया इस ब्राह्मण बालक ने, उस दिन जो जन्म से जो ब्राह्मण थे उनका सारा तेज खत्म हो गया।
उस दिन से सारे ब्राह्मणों का भी पतन हो गया, क्योंकि इसने अपनी ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग किया। राजा परीक्षित जैसे धार्मिक महान राजा को श्राप देने में अपनी शक्ति को इसने वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया। एक अनुभवी छोटे से बालक ने, उसने राजा के अनेक हजारों गुणों पर विचार नहीं किया कि राजा के कारण तो पृथ्वी में कलयुग प्रवेश नहीं कर पाता है। ये राजा कितना धार्मिक है। इसने राजा ने मांस खाना, मदिरा पीना, अवैध संग करना, जुआ खेलना, ये सब हटा दिया। इस राजा के राज्य में कितने यज्ञ होते हैं, इस राजा के राज्य में कितनी प्रजा सुखी रहती, ये सारी चीजों को देखा नहीं। बस एक चीज देखी कि इसने मेरे पिता के गले में मृत सांप डाल दिया। उसने ये भी नहीं विचार किया कि पूरी पृथ्वी का राजा शिकार करने आया तो उसको प्यास लगी थी, उसको भूख लगी थी, हो सकता है उसको क्रोध आ जाए, क्रोध में कर लिया। इस ऋषि को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, सांप तो मरा हुआ था, ठीक है, थोड़ा अपमान किया, बट राजा को भी तो कोई पानी देने वाला भी नहीं था। उसी के राज्य में, पृथ्वी उसी के राज्य में आती है। ये झोपड़ी जो कुटिया बनी थी, आश्रम बना था, उसी के राज्य में बनी थी। तो उसके प्रजा का कर्तव्य होता है कि अपने राजा को भी सम्मान देना। प्रजा का कर्तव्य होता है कि तो उसको सम्मान नहीं मिला, ठीक है, ये शमी ऋषि ध्यान में थे इसलिए नहीं मिला, बट राजा को तो सम्मान नहीं मिला, वन में भी नहीं मिला। तो इसने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज, इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा। तो जब से इसने श्राप दिया इस ब्राह्मणों की, तब से कलयुग में, इसलिए ब्राह्मणों के पास श्राप देने की शक्ति खत्म हो गई है। श्राप देने की शक्ति पूरी खत्म हो गई क्योंकि इसने श्राप का दुरुपयोग किया एक छोटी सी बात के लिए। तो श्रृंगी, अगर ब्राह्मणों का आगे श्राप देने की शक्ति खत्म हुई, सारे उनका ब्राह्मणत्व तो खत्म हुआ है, तो इस श्रृंगी के कारण श्रृंगी जो है ब्राह्मण में, क्योंकि आगे सब ब्राह्मण जन्म से जो ब्राह्मण है इसी वंश में है। हाँ, अंजू वर्मा जी, आपका क्वेश्चन है? हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे प्रभु जी ये परीक्षित महाराज जैसे 5 जगह बोले ना कली का स्थान रहेगा, तो उन्होंने गोल्ड में क्यों बोला? मतलब गोल्ड किस लिए? गोल्ड तो हम लोग भी खरीदते हैं प्रभु, तो किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं आप अपना गोल्ड दे दो, अगर कली है, इसमें कलयुग है तो आप अपना गोल्ड दे दो। गोल्ड क्यों आप खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? आपने जिस दिन हमने ये बताया था उस दिन की क्लास अटेंड की थी आपने? शायद नहीं की होंगी प्रभु जी, इसलिए नहीं पता। हाँ, क्योंकि जब कलयुग को भगवान परीक्षित महाराज ने 4 जगह रहने का स्थान दिया था, एक मिनट माइक बंद करना। जब राजा परीक्षित ने कलयुग को बोला कि तुम ये गाय बैल को मार रहे होगे, गाय बैल कहते करो, मेरे राज्य से निकल जाओ, दिखाई नहीं देना चाहिए। तो कलयुग हाथ जोड़ के कहने लगा कि मेरे को भी तो भगवान की आज्ञा है कि कहीं रहना है, क्योंकि मेरा समय आ गया, अभी द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग आ गया। तो राजा ने बोला ठीक है। जब उसने पूरा राजा के सामने सिर झुका लिया, क्योंकि राजा उसको मारने ही वाले थे, राजा को अधर्मी लोगों को मारना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पाप नहीं होता, फिर भी राजा ने उसको छोड़ दिया। राजा ने बोला ठीक है, तुम 4 स्थानों पे रहना, एक जहाँ पे मांसाहार होता हो, एक जहाँ पे मदिरा पान होता हो, शराब पी जाती है, एक जहाँ पर जो है ये अवैध संघ होता हो, और एक जहाँ पर गैम्बलिंग, यहाँ पे झगड़ा होगा। कली मतलब है झगड़ा और पाप, झगड़ा और पाप, यहाँ पे 4 है। तो कलयुग ने कुछ विचार किया, वो जाने लगा, लेकिन उसके मन में विचार आया कि राजा परीक्षित तो इतना धार्मिक राजा है, इतना धार्मिक राजा के पृथ्वी पे तो इससे सब लोग ऐसे डरते हैं, इसके राज्य में 4 चीजें तो होंगी ही नहीं। तो फिर से परीक्षित के पास हाथ जोड़ के बोला, महाराज आप जैसे धार्मिक राजा के राज्य में ये 4 चीजें कैसे हो सकती, बताओ मैं कहाँ रहूंगा? मेरे को भी तो रहने का जगह चाहिए ना, मैं भी तो, हर युग का अपना अपना समय होता है, अभी मेरा समय आ गया है। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, इस पृथ्वी से गए, अब मेरा समय, कलयुग का टाइम फिक्स है कि मेरा अभी शुरू हो गया, अब बताइए मैं कहाँ पर हूँ? मेरे को भी तो अपना प्रभाव दिखाना है, कल झगड़ा ये कराना है, सब कुछ कराना मेरा। तो फिर राजा ने देखा कि हाँ, विचार किया कि मेरे राज्य में तो 4 चीजें तो कोई कर ही नहीं सकता है, मांसाहार, मदिरा पान, अवैध संग, मेरे राज्य में तो कोई कर ही नहीं सकता। इतना डरते थे सब लोग राजा से, धार्मिक राजा था, यज्ञ भी करवाता था, सबको भगवान में लगाता। तब उन्होंने बोला ठीक है, जहां पे भी व्यक्ति के पास आवश्यकता से बहुत अधिक धन है, क्योंकि पहले सारा धन सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में ही रखा जाता था, पृथ्वी पे गाड़ के, घड़ों में रख के, दीवार में, ये सब पहले धन गोल्ड के रूप में ही होता था उस समय।
अभी तो शेयर में इसमें बैंक में सब में रहते हैं। तो बोला कि जाओ 5 जगह जहां पे भी ऐसा गोल्ड हो, मतलब अतिरिक्त धन, आभूषण वाला, जो नेसेसरी वाला नहीं, आवश्यक चीज नहीं। इसमें गोल्ड मतलब वहां जो भी लिखा है कि धन का मतलब है कि जैसे आज भी जिसके पास आभूषण के अलावा गोल्ड है, क्या है वो? एक्स्ट्रा ही तो धन है, आभूषण के अलावा, गहनों के अलावा जो धन। तो पहले वैसे ही था कि धन जो आभूषण के, ये आभूषण वाला तो आभूषण में गिनती होती है इसकी। जहां पे भी गोल्ड है वहां पे आप रहो, मतलब जहां पे गोल्ड रहेगा, अतिरिक्त बहुत ज्यादा धन रहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, भाइयों भाइयों का होगा, माता पिता पुत्र का, सबका झगड़ा होगा। तो उसका मतलब ये है कि सब अतिरिक्त धन, आवश्यकता से बहुत ज्यादा धन, इसी का उपयोग होता है शराब पीने में, इसी का उपयोग होता है झगड़ा करने में, इसी का उपयोग दुरुपयोग होता है, आवश्यकता से बहुत अधिक। ये आभूषण तो आवश्यकता में थे, खाना पीना, अन्ना, फ्यूचर के लिए भी थोड़ा जमा करना, भविष्य के लिए भी, ये सब आवश्यकता की चीज, आवश्यकता से। आज तो सबकी संसार में देखेंगे तो सबके पास जो भी नशा करते हैं सब, बड़ी 5 स्टार पार्टी होता है, न्यू ईयर में लाखों लीटर शराब पी जाती। तो क्या ये आवश्यकता वाला है क्या? ये रोटी दाल रोटी के लिए, ये आभूषण के धन, ये आभूषण का धन नहीं है। ये धन जो पहले यही गोल्ड के रूप में रहता था, क्योंकि पहले बैंक और ये रुपए, ये सब करेंसी नहीं था। तो सारा अगर पहले दुरुपयोग करना है किसी को, तो गोल्ड को इससे करेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि गोल्ड को इसलिए दिया था। ठीक है, आया समझ में माता जी आपको? हाँ प्रभु जी, यार है ना, जो भी अतिरिक्त धन है यही से सारा बर्बादी चालू होता है। आप किसी भी घर में देख लीजिए, बहुत धन है। कोई बहुत धन जो है पहले गोल्ड में रहता था, अभी आजकल गोल्ड में भी और दूसरी चीजों के रूप में भी है। ठीक है, तो उसने शाप दे दी कि आज से 7वें दिन अपने इस वंश के सर्वाधिक नीच व्यक्ति, परीक्षित महाराज को नीच बोल दिया। उसको बोलने का भी छोटा बालक है, अनुभवहीन बालक है, मंत्र सीख गया बस। ये मंत्र अपने आप आता है, मंत्र मतलब भगवान की कृपा, इसको भगवान की कृपा नहीं समझनी चाहिए। जैसे कई लोग होता है ना, किसी को सिद्धि हो जाती कुंभ मेले में, तो ऐसे प्रैक्टिस करते हम देखते नहीं, कई जगह पे वृंदावन में देखते हैं, कई जगह 2 जगह खंबे लगा दिए जाते हैं और एक उस पे तार बांध दी जाती है, और एक छोटी सी लड़की जो है वो तार पे बैलेंसिंग करके चलती रहती, एक लटके के बैलेंसिंग करते, फिर सब लोग उसको धर्म देते हैं। वो पूरा अकेली एक छोटी सी लटकी हुई तार पे वो अपने आप को बैलेंस करती है, एक पोल से दूसरे, एक खंबे से दूसरे खंबे पे जाती, जरा सी एक तार पे। तो ये सिद्धि किससे आ जाती है? ऐसी चीजें प्रैक्टिस से आती। ऐसे ब्राह्मणों को भी जो है मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। ये भगवान की कृपा मत समझना इसको, भगवान की कृपा तो अलग रहती है। ये सिद्धियां जो है प्रैक्टिस करते करते, किसी को खड़े रहने की प्रैक्टिस किसी को पूरे जीवन भर पानी में रहने की प्रैक्टिस हो जाती, खाली मुंह बाहर निकला हो। किसी की कोई तपस्या करते सिद्धियां प्राप्त हो जाती, योग सिद्धि से योग करते सिद्धि प्राप्त हो जाती। तो उसका सिद्धि मंत्र प्राप्त हो गया, तो मंत्र के कारण उसने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन महाराजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए, जल हाथ में जल टच करके मृत्यु किया। तो बोलते हैं कि ये ऐसे ब्राह्मण बालक ने महाराजा परीक्षित को जो निकृष्ट व्यक्ति समझा, नीच बोला, वास्तव में वो ब्राह्मण बालक स्वयं ही निम्न कोटि का था। उसके बाद से ब्राह्मण जाति में से तेज चला गया, श्राप देने की शक्ति चली गई। जिस तरह सर्प का दांत तोड़ने पे, विष वाला दांत तोड़ने पे फिर सर्प प्रभावशाली नहीं रहता है, उसी प्रकार उसके कारण ब्राह्मणों में वो श्राप देने की शक्ति, जैसे वो दांत होता है वो तोड़ लिया जाए तो शक्ति नहीं रह जाती। तो कलयुग ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक जैसे व्यक्ति को जीत लिया और फिर धीरे धीरे ब्राह्मण को जीत लिया। तो मतलब इस ब्राह्मण के ऊपर कलयुग का प्रभाव हो गया। इसने ऐसा शब्द दे दिया, मतलब ये कलयुग के प्रभाव में आ गया ऑलरेडी। राजा को तो पछतावा हो रहा था, गले में क्रोध में सांप डालने के राजा को पछतावा हो रहा है, लेकिन इसको तो इसके तेज से इसने ऐसे महान राजा को शाप दे दिया। और इससे क्या कि पूरी मानव जाति का, पूरे वर्णाश्रम धर्म का अपमान होगा। इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद राजा क्या सोचता है, शमीक ऋषि की जब उनकी समाधि टूटती, वो सोचते क्या होता है, ये सब जो है
कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास से यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।